प्रीति जिंटा की टीम के बारे में आज हम बात करेंगे। लगातार हम जो है आईपीएल के ऊपर डिस्कशन करते जाते हैं और बताएंगे कि कैसे पंजाब की जो है क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है 2026 की आईपीएल में, कौन से वो ऐसे प्लेयर्स होंगे जिन पे उनकी नजर रहेगी और क्या उनके ट्रेड और लेकर के भी जो उसके बारे में खबरें आई थी, क्या उनकी स्क्वाड होगी, सब जानेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ देव सर मौजूद है। सर, क्या लग रहा है इस बार पंजाब? देखिए, अब की बार पंजाब बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं रहने वाली है। आपको याद होगा कि पिछले साल जो मेगा ऑक्शन जो हुआ था उसमें 100 करोड़ के ऊपर का पर्स लेके आए थे वो लोग। तो ऑब्वियसली मतलब वन ऑफ द मोस्ट टोटल भी टोटली उतना है। तो उन्होंने इस तरह का स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बना लिया था जो कि उनके परफॉर्मेंसेस में नज़र भी आ रहा था। मतलब फाइनली इतने सालों बाद वो लोग आईपीएल के फाइनल में पहुँचे। बदकिस्मती थी कि कोहली के आरसीबी से हार गए, बट बहुत ही क्लोज फॉट मैच था। एंड बहुत उनका परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सीज़न बहुत ही इम्प्रेसिव था। मतलब वो श्रेयस अय्यर के अंडर वो एक ऐसी टीम थी मतलब जिनका फाइनल में पहुंचना ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट तय है। तो उनका ओवरऑल सारे जो बेसेस हैं उन्होंने कवर करके रखे हुए हैं। एंड गोइंग इनटू द ऑक्शन बहुत ज़्यादा स्लॉट्स भी नहीं है उनके पास। टोटल 4 ही स्लॉट्स बाकी हैं उनके पास, उसमें से 2 ओवरसीज स्लॉट्स हैं। कुछ प्लेयर्स उन्होंने ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए हैं। ग्लेन मैक्सवेल को जैसे रिलीज़ किया है। ग्लेन मैक्सवेल ने तो डिसाइड किया है कि वो आईपीएल से मूव ऑन कर गए हैं। काइल जेमिसन, जॉश इंग्लिस को उन्होंने इसीलिए किया है, रिकी पॉन्टिंग उनको रखना चाह रहे थे जॉश इंग्लिस को, लेकिन जॉश इंग्लिस की एक्चुअली शादी होने वाली है जिन महीनों में आईपीएल शेड्यूल्ड है अगले साल। तो जॉश इंग्लिस ने क्लियर कर दिया है सारे आईपीएल टीम्स को कि वो सिर्फ 25% ऑफ द आईपीएल में ही अवेलेबल रहेंगे, यानी कि सिर्फ 3 या 4 मैचेस पूरे सीज़न में खेलेंगे। तो ये सब देखते हुए मतलब जॉश इंग्लिस को रिटेन करना मेरे ख्याल से उनको लगा कि पंजाब किंग्स को लगा कि सही नहीं मूव होगा। तो बाकी इसके अलावा सारे जो उनके जो मेन प्लेयर्स थे उन्होंने रिटेन किए हैं। चहल से लेकर श्रेयस अय्यर से लेकर प्रियांश आर्या, इस तरह के सारे प्लेयर्स उन्होंने रिटेन किए हैं अपने टीम में। एंड बहुत ज़्यादा स्कोप तो नहीं रहेगा क्योंकि 11.5 करोड़ के आसपास का ही उनके पास बजट बाकी पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ यूज़फुल प्लेयर्स ऑब्वियसली, कुछ ग्लेन मैक्सवेल और इनको रिप्लेस करने के लिए कुछ यूज़फुल ऑलराउंडर्स को वो लोग टारगेट कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ के जैसे एक अच्छे बल्लेबाज हैं शाई होप, काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। इंडिया में भी सेंचुरी मारी थी, अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड में भी सेंचुरी मारी है। एंड काफ़ी यूज़फुल T20 के प्लेयर हैं, बैट्समैन हैं। एंड एक यूज़फुल बैकअप हो सकता है क्योंकि मान लीजिए श्रेयस अय्यर अगर इंजर्ड हो जाएँ, मतलब ऑलरेडी इंजर्ड हैं एंड वो रिकवर ना कर पाएँ इन टाइम अर्ली मैचेस खेलने के लिए, तो उसमें एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उनको लेके आने का। श्रेयस की जिस हिसाब से चोट लगी थी, आईसीयू में एडमिट हो गए थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर बात थी। बिल्कुल। बैकअप कैप्टन किसको देखेंगे ये? बैकअप कैप्टन की तो मुझे नहीं लगता अभी उनको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास श्रेयस अय्यर के पास काफ़ी टाइम है फिट होने के लिए। जो आईपीएल जो शेड्यूल्ड है वो अभी के लिए तो मार्च से पहले तो होने नहीं वाला क्योंकि ऑब्वियसली आपका T20 वर्ल्ड कप ही मार्च, मिडल ऑफ मार्च तक चलेगा। तो टुवर्ड्स सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में ही आईपीएल होने वाला है। तो आई थिंक उतना टाइम उनके पास इनफ होगा रिकवर करने के लिए। सुनने में आ रहा है कि शायद जनवरी से अपना बैटिंग वगैरह भी रिज्यूम कर जाएं। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो शायद वापसी नहीं करेंगे क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलने के लिए तो अभी वो फिट नहीं है श्रेयस अय्यर, बट आईपीएल के लिए उनको फिट हो जाना चाहिए। बट उनके पास कुछ और भी सीनियर प्लेयर्स हैं। आप सीनियर प्लेयर्स की बात करूं तो युजवेंद्र चहल काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं, काफ़ी वेल रेस्पेक्टेड प्लेयर हैं। 18 करोड़ में उनको ख़रीदा भी था प्रीति जिंटा की टीम ने और काफ़ी अच्छे में कमाल करके दिखाते थे वो कमाल करके दिखाते थे। तो वो एक अच्छे कैप्टनसी के ऑप्शन हो सकते हैं अगर वो रिक्वायरमेंट पड़े, जो कि मुझे नहीं लगता कि पंजाब किंग्स को पड़ने वाली है अब की बार। सर, उनके ट्रेड के बारे में उन्होंने अभी ट्रेड करा है किसी से? जी नहीं, उन्होंने अब की बार कोई ट्रेड नहीं किया है क्योंकि आई थिंक वो मोर और लेस सेटिस्फाइड हैं अपने जो प्लेइंग मैं 11 ही नहीं, मैं तो कहूँगा प्लेइंग 12 जो है उनका ऑलमोस्ट रेडी है। इम्पैक्ट प्लेयर इंक्लूडेड केविन ग्रीन्स के जिनके ऊपर हमें लग रहा है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड लगेगी, क्या वो इस रेस में भागेंगे? उन भाग तो सकते हैं लेकिन उनके पास जितना टीम पर्स है वो काफ़ी कम पड़ जाएगा मेरे ख्याल से। कैमरून ग्रीन या इवन रवि बिश्नोई या इन जैसे वेंकटेश अय्यर, इन जैसे प्लेयर्स के लिए आई थिंक काफ़ी कम पड़ जाएगा। 11.5 करोड़ तो उनका पास टोटल पर्स ही है। तो इतने में तो मेरे ख्याल से ये जो टॉप जो बिड कर करके मतलब बढ़ा दे फिर बेस प्राइस से उनको बिल्कुल
तो इससे तो बेटर है कि आई थिंक वो जो अवेलेबल वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर्स हैं, जैसे मैंने बताया शाई होप हो गए, अकील हुसैन हो गए, रॉबमन पावल हो गए, इस तरह के अगर प्लेयर्स अगर अवेलेबल हैं तो उन पे दाव लगाने की कोशिश करनी चाहिए उनको। तो देखिए पंजाब की क्या स्ट्रेटेजी है हमने आपको बताया, और ऐसी और भी टीम्स जैसे कि बची हैं अभी, सीएसके बची है, मुंबई बची है, इन सब पे भी बात करेंगे। और तमाम हमने काफ़ी सारी टीम्स के बारे में पहले भी बात करा है, आप जाकर के हमारे चैनल पर वो वीडियोस देख सकते हैं। और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ क्रिकेट कंट्री पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।